अथ सप्तमोऽध्याय। क्रोध इंद्र का विरोध करना परंतु च्यवन के प्रभाव को देखकर शांत हो जाना। शर्याति के बाद के सूर्यवंशी राजाओं का विवरण। व्यास जी बोले, हे राजेंद्र, च्यवन मुनि के द्वारा अश्विनी कुमारों को सोमभाग दे दिए जाने पर इंद्र अत्यंत कुपित हुए और उन्होंने अपना पराक्रम दिखाते हुए मुनि से कहा है, ब्रह्मबंधी, आप इस प्रकार की अनुचित मर्यादा स्थापित मत कीजिए, अन्यथा मेरा विरोध करने वाले आप मुनि का भी दूसरे विश्वरूप की भांति वध कर डालूंगा। 1-2 च्यवन बोले, हे मघवन, जिन महात्मा अश्विनी कुमारों ने रूप संपदा के तेज के द्वारा मुझे दूसरे देवता की भांति बना दिया है, उनका अपमान मत कीजिए। हे देवेंद्र, आपके अतिरिक्त अन्य देवता सोमभाग क्यों पाते हैं? परम तपस्वी इन अश्विनी कुमार को भी आप देवता समझें। LL 3-4 इंद्र बोले, हे मंदात्मन, ये दोनों चिकित्सक किसी प्रकार भी यज्ञ में सोमभाग पाने के अधिकारी नहीं हैं। यदि आप इन्हें सोमरस देंगे तो मैं अभी आपका सिर काट दूंगा। 5 व्यास जी बोले, हे जन्मेजय, इंद्र की उस बल की उपेक्षा करके उनकी बहुत भर्त्सना करते हुए च्यवन मुनि ने अश्विनी कुमारों को ये भाग प्रदान कर दिया। 6 जब उन दोनों ने पीने की इच्छा से सोमपात्र ग्रहण किया, तब शत्रसेना का भेदन करने वाले इंद्र ने मुनि से यह वचन कहा, यदि आप इन्हें सोमरस देंगे तो मैं स्वयं आपके ऊपर वज्र से उसी प्रकार प्रहार करूंगा जैसे मैंने विश्वरूप को वज्र से मार डाला था। 7-8 इंद्र के ऐसा कहने पर तपोबल से गर्वित व्यवन मुनि अत्यंत कुपित हो उठे और उन्होंने विधिपूर्वक अश्विनी कुमारों को सोमरस दे दिया। 9 इस पर इंद्र ने भी क्रोध करके करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा वाला अपना आयुध वज्र सभी देवताओं के सामने ही व्यवन मुनि पर चला दिया। 10 तब अमित तेज वाले इंद्र के चलाए गए उस वज्र को देखकर च्यवन मुनि ने अपने तपोबल से उसे स्तंभित कर दिया। 11 इसके बाद वे महाबाहु मुनियों में श्रेष्ठ च्यवन कृत्या राक्षसी के द्वारा इंद्र को मरवा डालने के लिए उद्यत हो गए और पकाए गए हव्य से मंत्र सहित अग्नि में आहुति देने लगे। 12 उन च्यवन के तपोबल से वहां पर कृत्या उत्पन्न हो गई। अत्यंत बलशाली तथा क्रूर पुरुष के रूप में वह आविर्भूत हुई। उस पुरुष का शरीर महान दैत्य के समान बहुत विशाल था। 13 उसका नाम मद था। वह अत्यंत उग्र तथा संसार के प्राणियों के लिए बहुत भयदायक था। वह शरीर से पर्वत के आकार का था, उसके दांत तीक्ष्ण थे, वह बड़ा ही भयावह था। उसके 4 दांत तो 100 योजन लंबे थे और इसके अन्य दांत 10 योजन के विस्तार वाले थे। देखने में क्रूर लगने वाली उसकी दोनों भुजाएं पर्वत के समान दूर तक फैली हुई थीं। अत्यंत क्रूर तथा भयानक लगने वाली उसकी जिह्वा आकाश और पाताल को चाट रही थी। 14-16 उसकी अत्यंत डरावनी तथा कठोर गर्दन पर्वत की चोटी के समान थी। उसके नाखून वाधा के नाखून के सदृश थे। उसके केश तो अत्यंत भयंकर थे। उसका शरीर काजल की आभा वाला तथा मुख भयानक था और उसके अत्यंत भीषण तथा भयावह दोनों नेत्र दावानल के समान प्रतीत हो रहे थे। उसका एक ओठ पृथ्वी पर स्थित था तो दूसरा ओठ आकाश तक गया हुआ था। इस प्रकार का विशाल शरीर वाला मद नामक दानव उत्पन्न हुआ। 17-19 उसे देखते ही सभी देवता शीघ्र ही भयभीत हो गए। इंद्र भी भय से व्याकुल हो उठे और उनके मन में युद्ध का विचार नहीं रह गया। 20 वह दैत्य वज्र को मुख में लेकर संपूर्ण आकाश को व्याप्त करके सामने खड़ा था। ऐसा प्रतीत होता था मानो भयावनी दृष्टि वाला वह दानव तीनों लोकों को निगल जाएगा। 21 इंद्र को खा जाने के विचार से वह क्रोधित होकर उनकी ओर दौड़ा। इस पर हाय हम सब मारे गए ऐसा कहकर सभी देवता जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगे। 22 इंद्र वज्र चलाना चाहते थे किंतु भुजाएं कुंठित हो जाने के कारण वे उस पर वज्र प्रहार करने में समर्थ नहीं हुए। 23 तब हाथ में वज्र धारण करने वाले देवराज इंद्र ने काल सदृश उस दानव को देखकर सामयिक समस्या का समाधान करने में कुशल देवगुरु बृहस्पति का मन ही मन स्मरण किया। 24 इंद्र के स्मरण करते ही उदार बुद्धि वाले गुरु बृहस्पति वहां शीघ्र आ गए। इंद्र की बड़ी दयनीय दशा देखकर तथा मन ही मन सारे कृत्य पर विचार करके वे शचीपति इंद्र से कहने लगे,
25। हे इंद्र, मद नामक इस असुर को महामंत्रों से अथवा वज्र से मार पाना अत्यंत कठिन है। च्यवन मुनि का तपोबल स्वरूप यह महाबली दैत्य सम्यक रूप से यज्ञकुंड से उत्पन्न हुआ है। ये शत्रु तुम्हारे देवगणों के तथा मेरे द्वारा भी पराभूत नहीं किया जा सकता। अतः हे देवेश, आप महात्मा च्यवन की शरण में जाया, वे अपने द्वारा उत्पन्न की गई इस कृत्या का शमन अवश्य कर देंगे। आदिशक्ति के भक्त का रोष निवारण करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अल 26-29। व्यास जी बोले, गुरु बृहस्पति के ये कहने पर इंद्र च्यवन मुनि के पास गए और नम्रतापूर्वक सिर झुकाकर प्रणाम करके भयभीत होते हुए उनसे बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, क्षमा कीजिए, संहार के लिए तत्पर इस असुर को शांत कीजिए, आप प्रसन्न हो जाइए। हे सर्वज्ञ, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। 30-31। हे भार्गव, ये दोनों अश्विनी कुमार आज से सोमपान के अधिकारी हो जाएंगे। हे विप्र, मेरा यह वचन सत्य है, अब आप प्रसन्न हो जाया। 32। हे तपोधन, अश्विनी कुमारों को सोमपान का अधिकारी बनाने का आपका उद्यम व्यर्थ नहीं हुआ, यह उचित ही है। हे धर्मज्ञ, मैं जानता हूं कि आप निष्प्रयोजन कोई भी कार्य नहीं करेंगे। आपने इन अश्विनी कुमारों को सोमपान का अधिकारी बना दिया, अतः अब ये यज्ञों में सदा सोमरस का पान कर सकेंगे। साथ ही राजा शर्याति का महान यश भी स्थापित हो जाएगा। 33-34। हे मुनिश्रेष्ठ, मैंने ये जो भी कार्य किया है उसे आपके पराक्रम को प्रकट करने के उद्देश्य से ही किया है, ऐसा आप समझिए। 35। हे ब्राह्मण, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, अपने द्वारा उत्पन्न किए गए इस मद नामक दैत्य को तिरोहित कर दीजिए और ऐसा करके सभी देवताओं का पुनः कल्याण कीजिए। 36। इंद्र के इस प्रकार प्रार्थना करने पर परमार्थ तत्व के ज्ञाता च्यवन मुनि ने विरोध के कारण उत्पन्न अपने क्रोध को दबा लिया। तत्पश्चात उद्विग्न चित्त वाले देवराज इंद्र को सांत्वना देकर भृगुवंशी च्यवन मुनि ने स्त्री, मदिरापान, द्यूत और आखिट इन सब में मद को स्थापित कर दिया। 37-38। इस प्रकार मद को विभिन्न जगहों पर विभक्त करके भय से घबराए हुए इंद्र को आश्वासन देकर तथा सभी देवताओं को अपने अपने कार्य पर लगाकर च्यवन मुनि ने राजा शर्याति का यज्ञ संपन्न कराया। 39। तदनंतर सभी धर्मों के आत्मा स्वरूप भृगुवंशी च्यवन मुनि ने महात्मा इंद्र को तथा दोनों अश्विनी कुमारों को परिष्कृत सोमरस पिलाया। 40। हे राजन, इस प्रकार च्यवन मुनि ने अपने तप के प्रभाव से उन दोनों सूर्यपुत्र श्रेष्ठ अश्विनी कुमारों को पूर्ण रूप से सोमपान का अधिकारी बना दिया। 41। उसी समय से यज्ञ स्तंभ से सुशोभित वह सरोवर भी विख्यात हो गया तथा मुनि के आश्रम की प्रसिद्धि सम्यक रूप से पृथ्वी पर सर्वत्र व्याप्त हो गई। 42। उस कर्म से राजा शर्याति भी संतुष्ट हो गए और यज्ञ संपन्न करके मंत्रियों के साथ नगर को चले गए। 43। इसके बाद धर्मज्ञ तथा प्रतापी मनुपुत्र शर्याति राज्य करने लगे। उनके पुत्र आनर्त हुए और आनर्त से रेवत उत्पन्न हुए। शत्रुओं का दमन करने वाले वे रेवत समुद्र के मध्य कुशस्थली नामक नगरी स्थापित करके वहीं पर रहकर आनर्त आदि देशों पर शासन करने लगे। 44-45 उनके 100 पुत्र हुए, उनमें ककुदमी सबसे ज्येष्ठ तथा उत्तम था। उनकी रेवती नामक एक पुत्री भी थी जो परम सुंदर तथा शुभ लक्षणों से युक्त थी। 46। जब वह कन्या विवाह के योग्य हो गई तब महाराज रेवत उत्तम कुल में उत्पन्न राजकुमारों के विषय में सोचने लगे। 47। उस समय वे बलशाली नरेश रैवत नामक पर्वत पर रहते हुए आनर्त आदि देशों पर राज्य कर रहे थे। 48। वे मन ही मन सोचने लगे, मैं ये कन्या किसे प्रदान करूं, अतः सर्वज्ञ तथा देव पूजित ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्हीं से पूछ लूं। ऐसा विचार करके राजा रेवत अपनी पुत्री रेवती को साथ लेकर पितामह ब्रह्माजी से वर पूछने की अभिलाषा से शीघ्र ही ब्रह्मलोक जा पहुँचे, जहाँ पर देवता, यज्ञ, छंद, पर्वत, समुद्र और नदियां दिव्य रूप धारण करके विराजमान थे और सनातन ऋषि, सिद्ध, गंधर्व, पन्नग तथा चारण वृंद ये सभी हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए खड़े थे। 49-52।
इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणेष्टादशसाहस्र्या संहिताया सप्तमस्कन्धे रेवतस्य रेवतीव्रार्थ ब्रह्मलोकगमनवर्णन नाम सप्तमोऽध्यायः। 7 अथ अष्टमोऽध्यायः। राजा रेवत की कथा। जन्मेजय बोले, हे ब्राह्मण, मेरे मन में यह महान संशय हो रहा है कि स्वयं राजा रेवत अपनी कन्या रेवती को साथ लेकर ब्रह्मलोक चले गए। मैंने पूर्व काल में ब्राह्मणों से कथा प्रसंग में यह अनेक बार सुना है कि ब्रह्म को जानने वाला शांत स्वभाव ब्राह्मण ही ब्रह्मलोक प्राप्त कर सकता है। 1-2 राजा रेवत अत्यंत दुष्प्राप्य सत्यलोक में स्वयं अपनी पुत्री रेवती के साथ पृथ्वीलोक से कैसे पहुंच गए, इसी बात का मुझे संदेह है। सभी शास्त्रों में यही निर्णय विद्यमान है कि मृत व्यक्ति ही स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। इस मानवदेह से ब्रह्मलोक में जाना कैसे संभव है, और स्वर्ग से पुनः इस मनुष्य लोक में पहुंच जाना कैसे हो सकता है। हे विद्वान, महाराज रेवत जिस तरह ब्रह्माची से अपनी कन्या के लिए वर पूछने की इच्छा से वहां गए थे, इसे बताकर इस समय मेरे इस संदेह को दूर करने की कृपा करें। 3-5 व्यास जी बोले, हे राजन, सुमेरु पर्वत के शिखर पर ही इंद्रलोक, वहनेलोक, संयमिनीपुरी, सत्यलोक, कैलाश और वैकुंठ ये सभी लोक प्रतिष्ठित हैं। वैकुंठ को ही वैष्णव पद कहा जाता है। 6-7 जैसे धनुष धारण करने वाले कुंती पुत्र अर्जुन इंद्रलोक गए थे और वे इसी मनुष्य शरीर से उस इंद्रलोक में 5 वर्ष तक इंद्र के सान्निध्य में रहे, उसी प्रकार ककुत्स्था आदि अन्य प्रमुख राजा भी स्वर्गलोक जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त महाबलशाली दैत्य भी इंद्रलोक को जीतकर वहां पहुंचकर अपनी इच्छा के अनुसार रह चुके हैं। 8-10 पूर्व काल में महाराज महाभीष भी ब्रह्मलोक गए थे। उन नरेश ने परम सुंदरी गंगा जी को आते देखा। हे राजन, उस समय देवयोग से वायु ने उनके वस्त्र उड़ा दिए, जिससे राजा ने उन सुंदरी गंगा को कुछ अनावृत अवस्था में देख लिया। इस पर काम से व्यथित राजा मुस्कुराने लगे और गंगा जी भी हंस पड़ी। उस समय ब्रह्मा जी ने उन दोनों को देख लिया और शाप दे दिया, जिससे उन दोनों को पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। दैत्यों और दानवों से पीड़ित सभी देवताओं ने भी वैकुंठ धाम में जाकर कमलाकांत जगतपति भगवान विष्णु की स्तुति की थी। 11-14 अतएव हे नृपश्रेष्ठ, इस विषय में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। हे नराधिप, पुण्यात्मा, तपस्वी और महापुरुष सभी लोकों में जा सकते हैं। हे नरेंद्र, हे राजन, जैसे पवित्र सदाचरण ही ब्रह्मादि लोकों में जाने का कारण है, वैसे ही पवित्र मन वाले यजमान लोग भी यज्ञ के प्रभाव से वहां पहुंच जाते हैं। 15-16 जन्मेजय बोले, महाराज रेवत सुंदर नेत्रों वाली अपनी पुत्री रेवती को साथ में लेकर ब्रह्मलोक पहुंच गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा जी ने उन्हें क्या आदेश दिया और उन रेवत ने अपनी पुत्री किसे सौंपी। हे ब्राह्मण, अब आप इन सारी बातों को विस्तार पूर्वक मुझको बतलाइए। 17-18 व्यास जी बोले, हे महीपाल, सुनिए। जब राजा रेवत अपनी पुत्री के वर के विषय में पूछने के लिए ब्रह्मलोक पहुंचे, उस समय गंधर्वलोगों का संगीत हो रहा था। वे अपनी कन्या के साथ कुछ देर तक सभा में रुककर संगीत सुनते हुए परम तृप्त हुए। पुनः गंधर्वों का संगीत समाप्त हो जाने पर परमेश्वर ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उन्हें अपनी कन्या रेवती को दिखाकर अपना आशय प्रकट कर दिया। 19-21 राजा बोले, हे देवेश, ये कन्या मेरी पुत्री है, मैं इससे किसको प्रदान करूं, यही पूछने के लिए आपके पास आया हूं। अतः हे ब्राह्मण, आप इसके योग्य वर बताएं। मैंने उत्तम कुल में उत्पन्न बहुत से राजकुमारों को देखा है, किंतु किसी में भी मेरा चंचल मन स्थिर नहीं होता है। इसलिए हे देवदेवेश्वर के विषय में आपसे पूछने के लिए यहाँ आया हूँ। हे सर्वज्ञ, आप किसी योग्य राजकुमार वर के विषय में बताइए। ऐसे राजकुमार का निर्देश कीजिए जो कुलीन, बलवान, समस्त लक्षणों से संपन्न, दानी तथा धर्मपरायण हो। 22-25 व्यास जी बोले, हे राजन, तब राजा की बात सुनकर जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा जी कालपर्यय ब्रह्मलोक के थोड़े समय में पृथ्वीलोक का बड़ा लंबा समय बीता हुआ देखकर हंस करके उनसे कहने लगे। 26 ब्रह्मा जी बोले, हे राजन,
आपने अपने हृदय में जिन राजकुमारों को वर के रूप में समझ रखा था, वे सब के सब पुत्र पौत्र तथा बंधुओं समेत काल कवलित हो चुके हैं। इस समय वहां 27वां द्वापर चल रहा है। आपके सभी वंशज मृत हो चुके हैं और दैत्यों ने आपकी पुरी भी विनष्ट कर डाली है। इस समय वहां चंद्रवंशी राजा शासन कर रहे हैं। अब मथुरा नाम से प्रसिद्ध उस पुरी के अधिपति के रूप में उग्रसेन विख्यात हैं। ययाति वंश में उत्पन्न वे उग्रसेन संपूर्ण मथुरा मंडल के नरेश हैं। उन महाराज उग्रसेन का एक कंस नामक पुत्र हुआ, जो महान बलशाली तथा देवताओं से द्वेष रखने वाला था। राजाओं में सबसे अधिक मदोन्मत्त उस दानववंशी कंस ने अपने पिता को भी कारागार में डाल दिया और वह स्वयं राज्य करने लगा। 27-31 तब पृथ्वी असह्य भार से व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में गई। श्रेष्ठ देवगणों ने ऐसा कहा है कि दुष्ट राजाओं तथा उनके सैनिकों के भार से पृथ्वी के अति व्याकुल होने पर ही का अंशावतार होता है। अतः उस समय कमल के समान नेत्र वाले वसुदेवनंदन श्री कृष्ण देवी स्वरूपा देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए। वे साक्षात नारायण मुनि ही थे। 32-34 उन सनातन धर्मपुत्र नरसखा नारायण मुनि ने बदरिकाश्रम में गंगा जी के तट पर अत्यंत कठोर तपस्या की थी। वे ही यदुकुल में अवतार लेकर वासुदेव नाम से विख्यात हुए। हे महाभाग, उन्हीं वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ने पापी कंस का संहार किया और इस प्रकार उस दुष्ट राजा को मारकर उन्होंने उसके पिता उग्रसेन को संपूर्ण राज्य दे दिया। 35-36 कंस का श्वासुर जरासंध महान बलशाली तथा पापी था। वह अत्यंत क्रोधित हो मथुरा आकर श्री कृष्ण के साथ आवेगपूर्वक युद्ध करने लगा। अंत में श्री कृष्ण ने उस महाबली जरासंध को युद्ध में जीत लिया। तब उसने सेना सहित कालयवन को कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए भेजा। 37-38 महापराक्रमी यवनादेव कालयवन को सेना सहित आता सुनकर कृष्ण मथुरा छोड़कर द्वारका चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने कुशल शिल्पियों के द्वारा बड़े बड़े दुर्ग तथा बाजारों से सुशोभित उस नष्ट भ्रष्ट पुरी का पुनः निर्माण कराया। उस पुरी का जीर्णोद्धार करके प्रतापी श्री कृष्ण ने उग्रसेन को वहां का अपना आज्ञाकारी राजा बनाया। तत्पश्चात यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण ने उस द्वारकापुरी में यादवों को भली भांति बसाया। इस समय वे वासुदेव अपने बंधु बांधवों के साथ उस द्वारका में रह रहे हैं। 39-40 उनके बड़े भाई बलराम हैं। हल तथा मूसल को आयुध के रूप में धारण करने वाले वे शूरवीर बलराम शेष के अंशावतार कहे जाते हैं। वे ही आपकी कन्या के लिए उपयुक्त वर हैं। 41 अब आप वैवाहिक विधि के अनुसार शीघ्र ही संकर्षण बलराम को कमल के समान नेत्रों वाली अपनी कन्या रेवती सौंप दीजिए। हे नृपश्रेष्ठ, उन्हें कन्या प्रदान कर आप तप करने के लिए देवोद्यान बदरिकाश्रम चले जाइए, क्योंकि तप मनुष्यों की सारी अभिलाषाएं पूर्ण कर देता है और उनके अंतःकरण को पवित्र बना देता है। 42-43 व्यास जी बोले, हे राजन, पद्मयोनि ब्रह्माची से यह आदेश पाकर राजा रेवत अपनी कन्या के साथ शीघ्र ही द्वारका चले गए। वहां उन्होंने बलराम जी को शुभ लक्षणों से संपन्न अपनी पुत्री सौंप दी। उसके बाद सुदीर्घ काल तक कठोर तपस्या करके वे राजा रेवत नदी के तट पर अपना शरीर त्याग कर देवलोक चले गए। 44-45 राजा बोले, हे भगवान, आपने ये तो महान आश्चर्यजनक बात कही कि राजा रेवत कन्या के योग्य वर जानने के उद्देश्य से ब्रह्मलोक गए और उनके वहां ठहरे हुए 108 युग बीत गए। तब तक वह कन्या तथा वे राजा वृद्ध क्यों नहीं हुए, अथवा इतने दीर्घ समय की पूर्ण आयु ही उन्हें कैसे प्राप्त हुई। 46-48 व्यास जी बोले, हे निष्पाप जन्मेजय, ब्रह्मलोक में भूख, प्यास, मृत्यु, भय, वृद्धावस्था तथा ग्लानि, इनमें कोई भी विकार कभी भी उत्पन्न नहीं होता। 49 जब राजा रेवत वहां से सुमेरु पर्वत पर चले गए, तब राक्षसों ने शर्याति वंश की संततियों को नष्ट कर डाला। वहां के सभी लोग भयभीत होकर कुशस्थली छोड़कर इधर उधर भाग गए। 50 कुछ समय बाद शुभ नामक मनु से एक परम ओजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इक्ष्वाकु नाम से विख्यात वे ही सूर्यवंश के प्रवर्तक माने जाते हैं। 51
नारद जी के उपदेश से और उनसे श्रेष्ठ दीक्षा प्राप्त करके उन्होंने वंशवृद्धि के उद्देश्य से भगवती के ध्यान में निरंतर संलग्न रहकर कठोर तपस्या की। 52। हे राजन, ऐसा सुना गया है कि उन इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़े विकुक्षी थे, जो बल तथा पराक्रम से संपन्न थे। 53। वे इक्ष्वाकु राजा के रूप में अयोध्या में निवास करते थे, यह बात प्रसिद्ध है। उनके शकुनी आदि 50 परम बलवान पुत्र उत्तरापथ नामक देश के रक्षक नियुक्त किए गए, और हे राजन, उनके जो 48 पुत्र थे, वे सब उन महात्मा इक्ष्वाकु के द्वारा दक्षिणी देशों की रक्षा के लिए आदेशित किए गए। इनके अतिरिक्त अन्य 2 पुत्र राजा इक्ष्वाकु की सेवा के लिए उनके पास रहने लगे। 54-56 इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणेष्टादश सहस्र्या संहिताया सप्तमस्कन्धे इक्ष्वाकु वंशवर्णनम नामाष्टमोऽध्यायः। अथ नवमोऽध्यायः। सूर्यवंशी राजाओं के वर्णन के क्रम में राजा ककुत्स्थ, युवनाश्व और मांधाता की कथा। व्यास जी बोले, हे राजन, किसी समय अष्टका श्राद्ध के अवसर पर बुद्धिमान भूपति इक्ष्वाकु ने विकुक्षी को आज्ञा दी कि हे पुत्र, इस समय वन में जाकर श्राद्ध के लिए शीघ्र ही आदरपूर्वक पवित्र कव्य ले आओ। 1-3। राजा के इस प्रकार कहने पर विकुक्षी आयुध धारण करके तुरंत वन की ओर चल पड़ा। वहां जाकर वह थक गया तथा भूख से व्याकुल हो उठा। इस कारण से वह अष्टका श्राद्ध की बात भूल गया और उसने वन में ही एकत्रित किए गए श्राद्धद्रव्य के कुछ अंश का भक्षण कर लिया और बचा हुआ लाकर पिताजी को दे दिया। तब प्रोक्षण के निमित्त समक्ष लावे गए उस कव्य को देखकर और फिर उसे श्राद्ध के लिए अनुपयुक्त जानकर मुनिश्रेष्ठ गुरु वशिष्ठ अत्यंत कुपित हो उठे। 2-5। भोजन से शेष बचे हुए द्रव्य का श्राद्ध में प्रोक्षण नहीं करना चाहिए, ऐसा नियम है। इस पाक दोष के विषय में वशिष्ठ ने राजा को बता दिया। 6। गुरु वशिष्ठ के कथनानुसार अपने पुत्र विकुक्षी का वह दुष्कर्म जानकर विधिलोप के कारण उन्होंने उसे अपने देश से बाहर निकाल दिया। वह राजकुमार तभी से शशाद इस नाम से विख्यात हो गया। वह शशाद पिता के कोप से किंचित भयभीत होकर वन में चला गया। 7-8। वह विकुक्षी वहां वन्य आहार पर जीवनयापन करते हुए धर्मपरायण होकर रहने लगा। तत्पश्चात पिता की मृत्यु हो जाने पर उस मनस्वी शशाद को राज्य प्राप्त हो गया और वह शासन करने लगा। उस अयोध्यापति शशाद ने स्वयं सरयूंदी के तट पर अनेक यज्ञ संपन्न किए। 9-10। उस शशाद को एक पुत्र हुआ जो ककुत्स्थ इस नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस ककुत्स्थ के इंद्रवाह और पुरंजय ये 2 नाम और भी थे। 11। जन्मेजय बोले, हे निष्पाप मुने, उस राजकुमार के अनेक नाम कैसे हुए? उसके जिस जिस कर्म के कारण ये नाम हुए वह सब मुझे बताइए। 12। व्यास जी बोले, हे राजन, शशाद के स्वर्गवासी हो जाने पर ककुत्स्थ राजा बने। वे धर्मज्ञ ककुत्स्थ पिता पितामह से परंपरा प्राप्त राज्य पर बलपूर्वक शासन करने लगे। उसी समय सभी देवगण दैत्यों से पराजित होकर तीनों लोकों के स्वामी अविनाशी भगवान विष्णु की शरण में गए। तब सनातन भगवान श्रीहरि उन देवताओं से कहने लगे। 13-14। भगवान विष्णु बोले, हे श्रेष्ठ देवगण, आप लोग शशाद पुत्र राजा ककुत्स्थ से युद्ध में सहायक बनने के लिए प्रार्थना कीजिए, वे ही युद्ध में दैत्यों को मार सकेंगे। वे धर्मात्मा ककुत्स्थ धनुष धारण करके सहायता के लिए अवश्य आएंगे। भगवती पराशक्ति की कृपा से उनके पास अतुलनीय सामर्थ्य है। 15-16। हे महाराज, भगवान विष्णु की यह उत्तम वाणी सुनकर इंद्र समेत सभी देवतागण अयोध्या में रहने वाले शशाद पुत्र महाराज ककुत्स्थ के पास जा पहुँचे। 17। राजा ककुत्स्थ ने उन आए हुए देवताओं का धर्मपूर्वक अत्यंत उत्साह के साथ पूजन किया और इसके बाद वे उनसे आने का प्रयोजन पूछने लगे। 18। राजा बोले, हे देवगण, मैं धन्य और पवित्र हो गया, मेरा जीवन सार्थक हो गया, जो कि आप लोगों ने मेरे घर पधार कर मुझे अपना महनीय दर्शन दिया है। हे देवेश्वरी, आप मुझे अपने कार्य के विषय में बतलाएं। आपका वह कार्य चाहे मनुष्यों के लिए परम दुस्साध्य ही हो, मैं वह महान कार्य हर प्रकार से संपन्न करूंगा। 19-20। देवता बोले, हे राजेंद्र, हमारी सहायता कीजिए, शचीपति इंद्र के सखा बन जाइए और देवताओं के लिए भी अजेय महान दैत्यों को युद्ध में परास्त कर दीजिए। पराशक्ति जगदम्बा के अनुग्रह से आपके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। भगवान विष्णु के भेजने पर ही हम लोग आपके पास आए हैं। 21-22। राजा बोले, हे श्रेष्ठ देवतागण,
यदि इंद्र उस युद्ध में मेरा वाहन बने तो मैं अभी देवताओं की ओर से सेनापति बन जाऊंगा। मैं इसी समय इंद्र पर आरूढ़ होकर युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा और देवताओं के लिए युद्ध करूंगा। मैं ये सत्य कह रहा हूँ। अल 23-24 अल। तब देवताओं ने इंद्र से कहा, हे शचीपते, इस समय आपको यह अद्भुत कार्य करना है। आप लज्जा छोड़कर राजा ककुत्स्थ का वाहन बन जाइए। 25। उस समय इंद्र बड़े संकोच में पड़ गए। फिर भगवान श्रीहरि के बार बार प्रेरणा करने पर वे तुरंत एक ऐसे वृषभ के रूप में प्रकट हो गए मानो भगवान रुद्र के दूसरे महान नंदी ही हों। 26। तब संग्राम में जाने के लिए वे राजा उस वृषभ पर चढ़े और उसके ककुड पर बैठे। इसी कारण से वे ककुत्स्थ नाम वाले हो गए। उन्होंने इंद्र को अपना वाहन बनाया था, इसलिए वे इंद्रवाहक नाम से प्रसिद्ध हुए और उन्होंने दैत्यों के पुर नगर पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए वे पुरंजय नाम वाले भी हो गए। अल 27-28। तत्पश्चात उन महाबाहु ककुत्स्थ ने दैत्यों को जीतकर उनका धन देवताओं को दे दिया और फिर वहां से प्रस्थान करने के लिए देवताओं से पूछा। इस प्रकार इंद्र के साथ राजर्षि ककुत्स्थ की मैत्री हुई। 29। महाराज ककुत्स्थ महान प्रसिद्ध राजा थे। उनके वंश में उत्पन्न सभी राजा काकुत्स्थ नाम से पृथ्वीलोक में अत्यधिक प्रसिद्ध हुए। 30। राजा ककुत्स्थ की धर्मपत्नी के गर्भ से एक महाबली पुत्र हुआ जो अनेना नाम से विख्यात हुआ। उस अनेना को एक पृथु नामक पराक्रमी पुत्र हुआ। उसे साक्षात भगवान विष्णु का अंश कहा गया है। वह पराशक्ति जगदम्बा के चरणों का उपासक था। उन पृथु के पुत्र रूप में राजा विश्वंधी को जानना चाहिए। 31-32। उन विश्वरंधी के चंद्र नामक परम ऐश्वर्यशाली पुत्र हुए। वे चंद्रवंश की वृद्धि करने वाले कहे जाते हैं। उनके पुत्र युवनाश्व थे जो परम तेजस्वी तथा महान बलशाली थे। 33। उन युवनाश्व के शावंत नामक परम धार्मिक पुत्र उत्पन्न हुए। उन्होंने इंद्रपुरी के समान प्रतीत होने वाली शावंती नाम की पुरी का निर्माण कराया। 34। उन महात्मा शावंत के बृहदश्व नामक पुत्र हुए और बृहदश्व के पुत्र राजा कुवल्याश्व हुए। उन कुवल्याश्व ने धुंधु नामक दैत्य का संहार किया, तभी से उन्होंने पृथ्वीलोक में धुंधुमार नाम से परम प्रसिद्धि प्राप्त की। 35-36। उनके पुत्र द्र्याश्व हुए जिन्होंने पृथ्वी की भलीभांति रक्षा की। उन द्र्याश्व के पुत्र श्रीमान हर्यश्व कहे गए हैं। 37। उन हर्यश्व के निकुंभ नामक पुत्र कहे गए हैं। वे महान राजा हुए। निकुंभ के पुत्र बर्हनाश्व और उनके पुत्र कृशाश्व हुए। 38। उन कुशाश्व के प्रसेंजित नामक बलवान तथा सत्यपराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुए और प्रसेंजित के एक भाग्यशाली पुत्र उत्पन्न हुए। वे यौवनाश्व इस नाम से प्रसिद्ध हुए। 39। उन यौवनाश्व के पुत्र श्रीमान राजा माधाता थे। हे मानद, उन्होंने भगवती जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए महातीर्थों में 1008 देवालयों का निर्माण कराया था। ये माता के गर्भ से जन्म न लेकर पिता के उदर से उत्पन्न हुए थे। पिता की कुक्षिका भेदन कर उन्हें वहां से निकाला गया था। 40-41। राजा बोले, हे महाभाग व्यास जी, महाराज मानधाता के जन्म के विषय में जैसा आपने कहा है वह तो असंभव सी घटना है। मैंने ऐसा न तो सुना है और न देखा ही है। अब आप राजा मानधाता के जन्म का वृतांत विस्तार पूर्वक बताइए। वह सर्वांग सुंदर पुत्र राजा यौवनाश्व के उदर से जिस प्रकार उत्पन्न हुआ उसे कहिए। 42-43। व्यास जी बोले, हे राजन, परम धर्मनिष्ठ राजा यौवनाश्व संतानहीन थे। उन महाराज की 100 रानियां थीं, किंतु किसी से भी संतान न होने के कारण वे प्रायः चिंतित रहते और संतान के लिए नित्य सोच में पड़े रहते थे। अंत में अत्यंत दुखित होकर वे यौवनाश्व वन में चले गए। 44-45। वहां ऋषियों के पवित्र आश्रम में रहते हुए वे महाराज यौवनाश्व सदा खिन्न रहते थे और व्यथित होकर सदा दीर्घ श्वास छोड़ते रहते थे। इसे वहां रहने वाले तपस्वी जन बराबर देखा करते थे। उन्हें इस प्रकार दुखित देखकर सभी विप्रों को उन पर दया आ गई। ब्राह्मणों ने उनसे पूछा, हे राजन, आप ये चिंता किस लिए कर रहे हैं? हे पार्थिव, आपको कौन सा कष्ट है? हे महाराज, आप अपने मन की बात सच सच बताइए, हम लोग हर तरह से आपका दुख दूर करने का उपाय करेंगे। अल 46-48। अल यौवनाश्व बोले, हे मुनियों, मेरे पास राज्य धन तथा उत्तम कोटि के बहुत से घोड़े विद्यमान हैं। दिव्य प्रभा से युक्त 100 साध्वी रानियां मेरे पास हैं।
तीनों लोकों में मेरा कोई भी बलवान शत्रु नहीं है और मेरे सभी मंत्री तथा सामंत सदा मेरे आज्ञापालन में तत्पर रहते हैं। 49-50 हे तपस्वियों, मुझे एकमात्र दुख संतान न होने का है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई भी दुख मेरी दृष्टि में नहीं है। हे विप्रेंद्रो, पुत्रहीन व्यक्ति को न तो सद्गति होती है और न उसे स्वर्ग ही मिलता है, अतः संतान के लिए मैं सदा अत्यधिक शोकाकुल रहता हूँ। हे तपस्वियों, आप लोग महान परिश्रम करके वेद शास्त्रों के रहस्य जानने वाले हैं, मुझ संतानकामी के लिए करणीय जो उपयुक्त यज्ञ हो, उसे सोच समझकर मुझे बताएं। हे तापसो, यदि मुझ पर आप लोगों की कृपा हो तो मेरा ये कार्य संपन्न कर दें। 51-53 व्यास जी बोले, हे राजन, राजा यौवनाश्व की बात सुनकर दया से परिपूर्ण हृदय वाले उन ब्राह्मणों ने इंद्र को प्रधान देवता बनाकर अत्यंत सावधानीपूर्वक उन नरेश से एक यज्ञ करवाया। ब्राह्मणों ने वहां पर जल से परिपूर्ण एक कलश स्थापित कराया और राजा यौवनाश्व की पुत्र प्राप्ति के निमित्त वेदमंत्रों के द्वारा उस कलश का अभिमंत्रण किया। 54-55 राजा यौवनाश्व को रात में प्यास लग गई, जिससे वे यज्ञशाला में चले गए। वहां कहीं भी जल न देखकर तथा ब्राह्मणों को सोता हुआ देखकर उन्होंने कलशवाला अभिमंत्रित जल स्वयं ही पी लिया। 56 हे नृपश्रेष्ठ, प्यास से व्याकुल राजा यौवनाश्व ब्राह्मणों के द्वारा विधिपूर्वक अभिमंत्रित करके रानी के लिए रखे गए उस पवित्र जल को अज्ञानपूर्वक पी गए। 57 तत्पश्चात कलश को जल विहीन देखकर ब्राह्मण सशंकित हो गए। उन विप्रों ने राजा यौवनाश्व से पूछा कि इस जल को किसने पिया है। 58 स्वयं राजा यौवनाश्व ने जल पिया है, इस बात को जानकर और दैव सबसे बढ़कर बलवान होता है, ये समझकर उन महर्षियों ने यज्ञ संपन्न किया और बाद में वे अपने अपने घर चले गए। 59 तदनंतर मंत्र के प्रभाव से राजा यौवनाश्व ने गर्भ धारण कर लिया। तब गर्भ के पूर्ण होने पर राजा की दाहिनी कोख का भेदन करके वे माधाता उत्पन्न हुए। 60 राजा के मंत्रियों ने पुत्र को बाहर निकाला। देवताओं की कृपा से राजा यौवनाश्व की मृत्यु नहीं हुई। तब चिंतित होकर मंत्री लोग ये कहकर जोर से चिल्ला उठे, ये कुमार किसका दूध पिएगा। इतने में इंद्र ने उसके मुख में अपनी तर्जनी अंगुली डाल दी और यह वचन कहा, माधाता अर्थात यह मेरा दुग्धपान करेगा। वे ही माधाता नामक महान बलशाली राजा हुए। हे राजन, इस प्रकार मैंने उनकी उत्पत्ति का विस्तारपूर्वक वर्णन आपसे कर दिया। 61-63 इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणेष्टादशसाहस्र्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे मान्धातोत्पत्तिवर्णनं नाम नवमोऽध्यायः। 9